स्टॉप स्क्रॉलिंग अगर तुम्हारी उम्र 18 से 26 के बीच है, ये स्टोरी तुम्हारी है। कभी ऐसा फील हुआ है कि जिंदगी के शुरू होने से पहले ही प्रेशर शुरू हो गया हो? डिग्री है, इंटरनेट भी है, अपॉर्चुनिटीज़ की रील हर रोज दिख रही है, पर फिर भी रात को एक सवाल दिमाग में घूमता है कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। इंडिया की सबसे यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, पर शायद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी। लिंक्डइन पे सक्सेस स्टोरीज, इंस्टाग्राम पे परफेक्ट लाइफ, घर पे कंपैरिजन और अंदर ही अंदर साइलेंट एंजाइटी। जॉब्स कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और एक्सपेक्टेशन अनलिमिटेड। ये जनरेशन लेजी नहीं है, ये जनरेशन लोस्ट भी नहीं है, ये जनरेशन ओवरलोडेड है। पर असली सवाल ये है, क्या जेन जी वीक है या सिस्टम उनके स्पीड के हिसाब से डिजाइन ही नहीं हुआ? आज हम बात करेंगे इंडिया के जेन जी के रियल स्ट्रगल की, उनके करियर की, मेंटल हेल्थ की, मनी और उनकी आइडेंटिटी की, और उस साइलेंट प्रेशर की जो शायद तुम भी फील करते हो अगर तुम्हारी उम्र 18 से 26 के बीच हो। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं हो तो शायद तुम्हें ये समझना ज़रूरी है। कभी ऐसा लगा है कि ज़िंदगी स्टार्ट होने से पहले ही थक गई हो? डिग्री हाथ में है, फ़ोन में इंटरनेट फुल स्पीड में है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात हर जगह हो रही है, फिर भी अंदर से लगता है मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। ये फीलिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है। आज इंडिया में एक पूरी जनरेशन है जो कंफ्यूज भी है, उत्साहित भी है और थोड़ी सी चुप भी है। इस जनरेशन को हम बोलते हैं जेन जी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ नई जनरेशन बिगड़ गई है वाली सिंपल स्टोरी नहीं है। स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। सोचो, तुम 2000 के बाद पैदा हुए, बचपन से ही तुमने स्मार्टफोन देखा, तुमने सुना पढ़ो, अच्छा करो, लाइफ सेट हो जाएगी। स्कूल में कंपटीशन, कॉलेज में कंपटीशन, कोचिंग में कंपटीशन, इंस्टाग्राम पे कंपैरिजन, हर जगह रेस, और सब लोग बोलते हैं तुम्हारे पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ है, पर क्लैरिटी, सिक्योरिटी, मेंटल पीस वो कम मिलता है। इंडिया में अभी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स उतनी फास्ट क्रिएट नहीं हो पा रही जितनी ग्रेजुएट निकल रहे हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट डिग्री लेके निकलते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम, फिर गवर्नमेंट जॉब का वेट, फिर प्राइवेट जॉब में लो सैलरी, और घर वाले पूछते हैं अब क्या प्लान है। सच बोलूं तो कई लोगों को खुद नहीं पता होता। जेन जी का स्ट्रगल ये नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन ज़्यादा है और डायरेक्शन कम है। चलो थोड़ा क्लियरली विजुअलाइज करते हैं। फर्स्ट, करियर प्रेशर। एक 22 साल का लड़का इंजीनियरिंग की डिग्री ली, प्लेसमेंट एवरेज सैलरी पे हुआ, पर लिंक्डइन खोलते ही दिख रहा है 25 साल में 20 लाख का पैकेज। स्टार्टअप फाउंडर at 23, उसको लगता है मैं पीछे हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि वो नॉर्मल है, पर कंपैरिजन उसको अब नॉर्मल फील करा रहा है। इंडिया में स्टेबल जॉब मिलना आसान नहीं है। इकोनॉमी बढ़ रही है, फ्रीलांसिंग, कॉन्ट्रैक्ट जॉब, स्टार्टअप कल्चर सब एक्साइटिंग लगता है, पर स्टेबिलिटी कम है और घर के एक्सपेक्टेशन स्टेबल इनकम वाले हैं। यहाँ क्लैश होता है। सेकेंड, मेंटल हेल्थ। पहले एंजाइटी वर्ड कॉमन नहीं था, अब हर दूसरा यंग पर्सन बोलता है स्ट्रेस हो रहा है,
पर घर में जब बोलो मेंटल हेल्थ खराब लग रही है तो जवाब मिलता है हमारे टाइम पे भी स्ट्रगल था, तुम लोग ज़्यादा सोचते हो। डिफरेंस ये है कि पहले प्रॉब्लम्स अलग थी, अब प्रॉब्लम्स विजिबल है। सोशल मीडिया पर सब खुश दिखते हैं, ट्रैवल, जिम बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, फॉरेन डिग्री, और तुम अपनी नॉर्मल लाइफ देखते हो और लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट एक्सपोजर दिमाग को रेस्ट नहीं लेने देता। फाइनेंशियल रियलिटी। इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, रेंट हाई, पेट्रोल हाई, ग्रोसरी हाई। सैलरी उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही जितनी फास्ट महंगाई बढ़ रही है। जेन जी इंडिपेंडेंस चाहता है पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है ज़्यादा टाइम तक। शादी डिले हो रही है, घर खरीदना मुश्किल हो रहा है। पेरेंट्स के टाइम में एक सैलरी से घर चल जाता था, अब डबल इनकम भी टाइट लगती है। ये कंपैरिजन भी प्रेशर क्रिएट करता है। फोर्थ, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। जेन जी को बोला गया फॉलो योर पैशन, पर पैशन क्या है? स्कूल सिस्टम ने मार्क्स सिखाए, सेल्फ डिस्कवरी नहीं सिखाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ लोग जॉब करते करते भी कंफ्यूज है। करियर चेंज करना चाहते हैं पर रिस्क लेने से डरते हैं। सोशल मीडिया ने ऑप्शंस दिखा दिए पर रोड मैप नहीं दिया। फिफ्थ, रिलेशनशिप डायनामिक्स। डेटिंग ऐप्स इजी है, कनेक्शन फास्ट है और ब्रेकअप भी फास्ट है। कमिटमेंट का आइडिया चेंज हो रहा है, करियर अनस्टेबल है, लोकेशन चेंज होता रहता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुश्किल लगती है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। 6, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जेन जी सबसे इन्फॉर्म जनरेशन है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ग्लोबल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज सब पता है, पर क्लाइमेट एंजाइटी रियल है। जॉब मार्केट अनसर्टेनिटी रियल है। रोज न्यूज़ देख के लगता है दुनिया ऑलरेडी अनस्टेबल है। ये सब कॉन्शियस स्ट्रेस क्रिएट करता है। 7, फैमिली गैप। पेरेंट्स ने स्केर्सिटी देखी, जेन जी ने स्पीड देखी। पेरेंट्स के लिए जॉब मतलब सिक्योरिटी, जेन जी के लिए जॉब मतलब ग्रोथ प्लस मीनिंग। ये डिफरेंस आर्ग्यूमेंट क्रिएट करता है। पेरेंट्स को लगता है बच्चे इम्पेशेंट हैं, बच्चों को लगता है पेरेंट्स समझ नहीं रहे। दोनों साइड जिन्युइन हैं पर कम्युनिकेशन गैप है। एक और साइलेंट स्ट्रगल है, मैं इनफ हूँ या नहीं। हर जगह मैट्रिक्स है, फॉलोअर्स, सैलरी, मार्क्स, अचीवमेंट बिफोर 30, पर इंसान कोई स्टार्टअप प्रोजेक्ट नहीं होता, ग्रोथ लीनियर नहीं होती। जेन जी फास्ट वर्ल्ड में स्लो क्लैरिटी ढूंढ रहा है और ये स्ट्रगल सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि स्मॉल टाउन्स और गांव में भी सेम प्रेशर आ गया है। फोन सबके पास है, कंपैरिजन सबके पास है, पर एक बात और भी है, हर जनरेशन को लगा है उनका टाइम सबसे टफ है। जेन जी के पास प्रॉब्लम्स है पर टूल्स भी है। इंटरनेट से स्किल सीख सकते हो, रिमोट वर्क पॉसिबल है, अवेयरनेस ज़्यादा है। मेंटल हेल्थ पर बात हो रही है, करियर स्विच नॉर्मल हो रहा है। चेंज पेनफुल होता है पर चेंज ही ग्रोथ का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या? सिंपल सी बात, कंपैरिजन कम करो, तुम्हारी जर्नी यूनिक है। स्किल बिल्ड करो, डिग्री से ज़्यादा स्किल काम आएगी। पेरेंट्स से लड़ने के बजाय बात करो, उनका फेयर समझो और अपना एक्सप्लेन करो। सोशल मीडिया डिटॉक्स कभी कभी ज़रूर करो, दिमाग को साइलेंस चाहिए।
लाइफ को रेस मत बनाओ। 25 पे करोड़ नहीं कमाया तो जिंदगी खत्म नहीं होती। जेनजी वीक नहीं है, बस ओवरलोडेड है। और ओवरलोड का सॉल्यूशन मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी है। स्लो ग्रोथ बोरिंग लग सकती है पर सस्टेनेबल होती है। अगर तुम कंफ्यूज हो तो समझ लो तुम नॉर्मल हो। लाइफ कोई रील नहीं जहां एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, पर डेली थोड़ा सा इम्प्रूव करने का ऑप्शन मिलता है, बस वही काफ़ी है। ये स्ट्रगल रियल है पर परमानेंट नहीं है।